नमस्कार साथियों, और आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और आज एक हमारे कुमाऊं क्षेत्र की एक कार्बन उत्सर्जन से संबंधित और जंगलों पर क्या उसका प्रभाव है, उसके 2 दिवसीय एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। तो इसमें हमारे सारे अधिकारी इसमें उपस्थित हुए हैं और कुछ वन पंचायतों से भी लोग इसमें आए हुए हैं। तो आपको बताते हैं इसमें क्या क्या होगा और कैसे कैसे इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो आगे चलते हैं। तो ये तैयारी चल रही है, आज प्रशिक्षण हेतु चूना वगैरह डाला जा रहा है। इन्वेस्ट करेंगे उत्तराखंड में कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब 1000 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा होता है और उतना पैसा कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट में नहीं लगेगा, तो उनसे मेरा डिस्कशन हुआ। अब जैसे कि कार्बन फाइनेंस, तो ये है पूरे कुमाऊं क्षेत्र के जो अधिकारी हैं और डीएफओ स्तर से हैं, एसडीओ और रेंज अधिकारी, और सभी लेक्चर हॉल में हैं अंदर। Yes, this is the patient. Next. So, अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में हम डिस्कस करें थोड़ा सा, तो जैसा शर्मा सर ने बताया कि जो चेंजेस हमारे सिचुएशन में हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, ये सारी चीज़ें कार्बन फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट्स को एक फीजिबिलिटी के लेवल पर हम लाएं, उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है उत्तराखंड में, इस पर हम चर्चा करें, उसका रोड मैप तैयार करें। और उसके साथ साथ जो हमारी वन पंचायतें हैं, 12,000 से अधिक वन पंचायतें उत्तराखंड में हैं, उनमें किस प्रकार से कार्बन फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट्स को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं ताकि रोजगार का सृजन हो उन वन पंचायतों के लिए। तो इस बैकग्राउंड के साथ ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, 2 दिवसीय कार्यशाला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जेवी शर्मा सर का, जो लगातार इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, और गढ़वाल मंडल में इस प्रकार की एक कार्यशाला 2 दिवसीय हो चुकी है। उसमें काफ़ी चिंतन मनन किया गया, और इसी क्रम में ये कुमाऊं मंडल में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। मेरे कुछ प्रश्न भी हैं। जब ये प्रेजेंटेशन हो रहा था तो मैं वही सोच रहा था कि हमको अगर फाइनेंसिंग, कार्बन फाइनेंसिंग क्षेत्र में जाना है, अभी भारत सरकार ने एक ग्रीन क्रेडिट स्कीम भी लॉन्च की है। स्टैंडर्ड्स हैं, वेरा स्टैंडर्ड्स हैं, जिस पर प्रोजेक्ट्स का इवेल्युएशन किया जाता है। एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, एक बड़ी प्रक्रिया होती है, और बहुत जटिल प्रक्रिया है। बहुत सारे फॉर्म्स आपको भरने पड़ते हैं, बहुत सारे डेटा पीछे जाके देखना है कि उस जमीन पे आज से 10 साल पहले क्या हो रहा था, तो उसके लिए हमें वहां का एक तरह से पता जरूरी है। तो वो जियो लोकेशन का मतलब उसका एक पता हो गया जिसको हम मैप पे जाके ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे का प्रोसेसिंग ही नहीं कर पाएंगे ना, हमें पता ही नहीं पड़ पाएगा कि जमीन पे क्या हो रहा है। फिर दूसरा है कि जब हम कोई भी जगह एलयूएसी कर रहे हैं, तब वहां के सारे रीजनल और नेशनल पॉलिसीज, फॉरेस्ट लॉज और रेगुलेशंस और ट्रेंड्स, ये सब हम देखें। तो साथियों, आज चूना खान जो इको टूरिज्म सेंटर है, तो वहाँ पर कार्बन उत्सर्जन से संबंधित एक हमने कार्यक्रम रखा, और जो संस्था है उसने ये कार्य संपन्न करवाया, और 2 दिवसीय है, और आज का दिन था और कल का दिन भी है। तो उसमें क्या इसका मतलब है और हमें क्या कैसे कार्य करने चाहिए, तो ये हमें बताएंगे। और 2 लोग मेरे साथ हैं, तो मैं अपना परिचय दीजिए मैम जी। नमस्कार, मेरा नाम आभा बलाल है। मैं टेरी नाम के संस्था में रिसर्च एसोसिएट के कैपेसिटी में काम करती हूँ। टेरी यानी कि दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। और मैं प्रिशा पारेख, मैं भी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ इनके साथ। और आज का जो हमारा ये वर्कशॉप था, इसमें हमने ये जाना कि कैसे वातावरण जो है वो बदल रहा है और ख़राब हो रहा है हमारे ही कर्मों से, और कैसे अब हमें हमारे ही कर्मों से इसे सुधारना भी है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे हमने आज सीखा कि कार्बन फाइनेंस के प्रोजेक्ट क्या होते हैं, और कार्बन फाइनेंस का मार्केट कैसा है, कैसे प्रोजेक्ट से पैसे मिलते हैं, कैसे कार्बन ख़रीदा जाता है मार्केट में, कैसे बेचा जाता है। और हमने ये जाना कि जैसे हमें जो लगे हुए पेड़ हैं उन्हीं से ही और उसके ऊपर एडिशनल इनकम
फार्मर्स की और वन विभाग की कैसे हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद। और अगर कुछ और जानकारी होगी तो हम कल और बात करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।